Morning students, today we will study about chapter 7 climate and adaptations. Introduction. We know that sun is the primary source of energy and cause change in the weather. The weather of any places can change appropriately in few hours. For example, a clear sunny day may suddenly become overcast and experience heavy rains. Then it may become clear and sunny again after some time. Before planning a family functions, weather conditions are checked first. The experts discuss the weather before starting a cricket match. Many of our daily activities are planned based on the weather predicted for that day. Daily reports of the weather are broadcast on the television and radios. हम जानते हैं कि सन हमारा प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, और जो वेदर रहता है वो हर प्लेस का अचानक से बदलता भी है. जैसे अभी नॉर्मल सनी डे है तो एकदम से क्लाउड्स आएंगे तो हैवी रेनफॉल भी हो सकती है. देन उसके बाद अगेन सनी हो जाता है कुछ समय बाद. तो जो हमारे फैमिली फंक्शंस रहते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले मतलब कुछ भी हम चीज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वेदर पूरी कंडीशंस देखकर ही करते हैं. तो हमें वेदर कंडीशन भी सबसे पहले चेक करनी चाहिए. एक्सपर्ट्स भी जब क्रिकेट मैच को ऑर्गेनाइज मतलब क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज होता है तो एक्सपर्ट्स पहले वेदर कंडीशन को डिस्कस करते हैं. और ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज़ रहती है हमारे दिन भर के अंदर जो हमारी प्लान बेस्ड रहती है. इस पे जैसे कभी हैवी रेनफॉल आई तो हम कहीं ट्रैवल करना है हमें, तो हम वो चीज़ नहीं कर सकते, फिर हमें वो चीज़ कैंसिल करनी पड़ेगी. तो ऐसी बहुत सी चीज़ें रहती है कि और बहुत से काम रहते हैं हमें कि जैसे कुछ काम है हमें और एकदम हैवी रेनफॉल आई तो वो काम हम अभी नहीं कर पाएंगे, वो कुछ टाइम के लिए फिर रुकेगा. फिर हमको बाद में जब पूरा क्लियर हो जाएंगे स्काई उसके बाद वो चीज़ हमें करनी पड़ेगी. तो हमारी पूरी जो लाइफ की एक्टिविटीज़ रहती है पूरे दिन भर की तो वो हमें वेदर को भी देखकर करनी पड़ती है. और जो इसकी डेली रिपोर्ट्स ब्रॉडकास्ट होती है वेदर की टेलीविजन्स, रेडियोस और फोन्स पर भी हम पता कर सकते हैं कि आज का डे कैसा रहने वाला है, सनी डे या जो भी हो, हैवी रेनफॉल होने वाली है. वेदर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन रहती है, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्नो, टेम्परेचर, क्लाउड्स, विंड, सब वेदर में ही आती है. अब मौसम मंथ के हिसाब से भी चलते हैं. जैसे जनवरी में बहुत ठंड पड़ जाती है, जून जुलाई में बारिश आती है. तो ये सब फॉरकास्ट रहता है, जैसे फॉरकास्ट पे बेस्ड रहता है. जैसे सैटेलाइट्स, क्लाउड इंफॉर्मेशन हम पूरे 24 आवर्स में देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं और उससे हम वेदर की कंडीशन पता कर सकते हैं. साइंटिस्ट भी मॉनिटर की हेल्प से पता कर सकते हैं वेदर मीन्स डे कैसा रहेगा. और हमें टेम्परेचर पता करना है तो मैक्सिमम या मिनिमम है टेम्परेचर, तो वो मैक्सिमम मिनिमम एक थर्मामीटर भी रहता है, उसकी हेल्प से हम मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर पता कर सकते हैं. ह्यूमिडिटी हम पता कर सकते हैं हाइग्रोमीटर से. और हम रेनफॉल, यदि हैवी रेनफॉल होती है हमारी प्लेस पे तो कितनी रेनफॉल हुई है तो हम उसको भी मेजर कर सकते हैं. जैसे ये आप देख सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर ऐसा रहता है, हाइग्रोमीटर है ये, और रेन गेज से हम कितने अमाउंट में रेनफॉल हुई है हम इससे पता कर सकते हैं. इससे हम रेनफॉल को नाप सकते हैं कि कितनी बारिश हुई है. क्लाइमेट जो क्लाइमेट रहता है ये लॉन्ग टर्म पैटर्न का रहता है वेदर. तो जैसे टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड और ह्यूमिडिटी, तो ये सब से ही हमें क्लाइमेट का पता चलता है. अब जैसे हमें मंथली निकालना हो टेम्परेचर तो ये एवरेज टेम्परेचर ड्यूरिंग द मंथ है कि हम डेली टेम्परेचर से नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हैं पूरे मंथ के. और ये ईयर वाइज है तो ये लॉन्ग टर्म है तो इसमें हम नंबर ऑफ मंथ्स जो रहते ईयर्स, मंथली ईयर्स से नंबर ऑफ ईयर्स को हम कर सकते हैं. तो इससे हम पता कर सकते हैं, इससे हम निकल जाएगा मंथली और ईयरली टेम्परेचर का. फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट्स ऑफ द अर्थ. जो क्लाइमेट रहता है अर्थ का वो कभी भी सेम नहीं रहता है. और जो अर्थ है वो कवर्ड भी होती है आइस से. तो आजकल तो साइंस की टेक्नोलॉजीज इतनी हाई हो गई है कि क्लाइमेट को हम इजीली स्टडी कर सकते हैं. क्लाइमेट मोस्टली डिपेंड रहता है टेम्परेचर्स के ऊपर. तो टेम्परेचर से हम पता कर सकते हैं कि किस टाइप का रहेगा डे. और जो डिस्टेंस रहता है सन से अर्थ का
वो भी मैटर करता है इसके अंदर। डिस्टेंस फ्रॉम द सन, जितना सन से अर्थ का डिफरेंस है ये काफ़ी रहता है हमें सरवाइव करने के लिए, और इसका 30 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर रहता है। जैसे मर्क्यूरी, अर्थ के बहुत पास में मर्क्यूरी रहता है, तो वहाँ पे हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। अर्थ के डिफरेंस और उसके टेम्परेचर से, टेम्परेचर जो रहता है उससे वहाँ पे हम पॉसिबल है हमारा रहना, क्योंकि 30 डिग्री सेल्सियस एवरेज रहता है, तो वहाँ पर हम आराम से सरवाइव कर सकते हैं। बट मर्क्यूरी बहुत पास है, तो वहाँ पर हमारी लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। तो जो डिस्टेंस रहता है वो भी बहुत मैटर करता है, टेम्परेचर बहुत मैटर करता है हमारे रहने के लिए कि वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है या नहीं। तो डिस्टेंस ही मैटर करता है। टिल्ट ऑफ द अर्थ ऑन द एक्सिस, जो अर्थ है वो रोटेट करती है खुद की एक्सिस पर। अब अर्थ हल्का सा झुकी होती है, तो वो अपने ही एक्सिस पर 23.5 डिग्री पर ये अर्थ के अराउंड घूमती है। इसका एंगल ऑफ इंक्लेशन होता है, इंक्लेशन भी इसे कहते हैं। तो जो सन रहता है, सन से पास और दूर रहते, तो उससे हम वेदर का कर सकते हैं कि विंटर सीजन, समर सीजन और भी सीजन्स रहते हैं, रेनी सीजन्स। तो हम इसी चीज़ से पता रहता है हमारा कि नॉर्मल वो कैसे मतलब इंक्लेशन करती है, और फिर वो किस साइड पर आती है। सन और अर्थ का जो रहता है डिफरेंस या फिर उनका मोशन, तो उस चीज़ से हम ये चीज़ पता कर सकते हैं। ये डायग्राम पूरा शो कर रहा है डे एंड नाइट। डे और नाइट जो होती है वो भी अर्थ के रोटेशन से ही होती है। जब अर्थ सन के पास रहता है तो डे रहता है, और वो जैसे ही दूर जाता है तो नाइट रहती है। और ऐसा रहता है कि 21 जून है वो बहुत लॉन्ग डे कहलाता है, बहुत लंबा दिन निकलता है, और जो 22 दिसंबर है वो सबसे छोटा दिन निकलता है। आप ये एक बार डायग्राम देख लो। फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, जो क्लाइमेट रहता है वो मतलब जो क्लाइमेट रहता है किसी भी प्लेस का, वो डिपेंड करता है फैक्टर्स पे, जैसे इक्वेटर, हाइट अबव द सी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड माउंटेन्स एंड मैनी मोर। ऐसी बहुत सी चीज़ें रहती है जिस पर वो सब चीज़ें डिपेंड रहती है। जैसे डिस्टेंस रहता है किसी भी प्लेस से अर्थ का, तो वो एकदम इफेक्ट करता है इक्वेटर पे। जो सन की रेज कभी डायरेक्टली फॉल होती है इक्वेटर पे, तो वो बहुत हॉटर हो जाती है वो प्लेस। और नॉर्थ साउथ पोल पर जैसे सन की जो रेज रहती है वो एक एंगल में आती है, तो वो थोड़ा कूलर रहता है, मतलब वो प्लेस ठंडी रहती है थोड़ी। जैसे एग्जाम्पल में है कि इंडिया बहुत मच वार्मर है। हाइट अबव दी सी, जो हायर प्लेस रहती है वो बहुत ठंडी रहती है। जैसे हम किसी भी हिल स्टेशन को देख ले, घूम ले, तो वहाँ का वेदर क्लाइमेट जो रहता है वो बहुत ठंडा रहता है हिल स्टेशंस पर। डिस्टेंस फ्रॉम दी सी एंड माउंटेन्स, ऐसी जो प्लेस रहती है जो दूर रहती है सीज से, तो वो बहुत हॉट रहती है, और जो पास में रहती है वो कोल्ड रहती है। ऐसे माउंटेन्स भी बहुत मतलब क्लाइमेट्स को अफेक्ट करते, चेंज करते डायरेक्शन को विंड की, तो उससे भी हैवी रेनफॉल्स होती है। नॉर्थ इंडिया, हिमाचल प्रदेश बहुत अफेक्ट है क्लाइमेट से नॉर्थ इंडिया के अंदर। वेदर ऑफ अ प्लेस इज डिफाइंड बाय द 2 थिंग्स, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द प्लेस। टेम्परेचर, जो सनलाइट रहती है किसी भी प्लेस की या उसका अमाउंट उस प्लेस पर जो आता है वही डिफाइन करता है उस प्लेस का टेम्परेचर। जैसे दिन में बहुत तेज धूप रहती है तो वो टेम्परेचर को हीट करता है, और जो नॉर्मली नाइट रहती है उसमें वो कूल रहती है, तो वो टेम्परेचर उस पर बेस्ड रहता है। पॉल्यूशंस और लेस ट्रीज, हाई डेंसिटी ऑफ पीपल्स हाउसेस, तो उसकी वजह वो सारी चीज़ें भी एक तरह से अफेक्ट करती है क्लाइमेट के लिए। ह्यूमिडिटी, जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है वो एयर में वो डिटरमाइन करता है ह्यूमिडिटी को। और कभी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी आ गई एटमॉस्फेयर के अंदर तो हैवी रेन होने का भी मतलब संभावना रहती है, हैवी रेन होती ही है।